पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया से तो नहीं किया जा सकता। इंडिया की जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, डिप्लोमेसी के हवाले से, इंटरनेशनल जो मुआहदे उनके हवाले से, उसका पाकिस्तान से कैसे मुकाबला। वाशिंगटन टू इस्लामाबाद अगर जब हम बात करते हैं तो उसमें हम IMF के प्लान से निकल गए। एक खबर ये, और जो अभी तक तो हमें, आपको पता है कल तक तो हमारे सामने यही था, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बता रहे थे हो जाएगा हो जाएगा, कोई मैंने आपको कहा है आप क्यों फिक्रमंद हो रहे हैं, डिफॉल्ट नहीं होगा वगैरह। अब वो प्लान ही नहीं हो रहा। लेकिन इन सारे सर्कमस्टांसेस में बता, बलोचिस्तान में अमन दुश्मनों का एक और वार। केच के इलाके सिंगवान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला 2 फौजी जवान शहीद हो गए। पहली दफा प्रॉपर जो एक बड़ी थ्रेट के तौर पे नेटो अपनी तारीख में चाइना के अगेंस्ट खोलने जा रहा है महाज, ठीक है। और ईरान के सदर का दौरा होता है और साथ ही कुछ सैंक्शन स्लैब कर दी जाती हैं सिंबॉलिकली और वट एवर, या हमें रोक दिया जाता है। ये सैंक्शंस इंडिया पे क्यों नहीं लगती? शामिल है। और क्या उसके लिए दीगर ममालिक तैयार हैं? उसके लिए उसी के लिए तो बुलाया 4 ममालिक को, 4 और ममालिक बुलाए हैं ना वहां पे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और साउथ कोरिया। अमेरिका ने इंडिया का क्या कर लिया जी? कल उसने दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट की कंपनी ने कोयला भी ले लिया रूस से, पेट्रोल वो पहले ही सारा ले रही है रूस से, फर्नेस ऑयल वो पहले ले रही है, LNG पहले ले रही है। एक खबर हमारे सामने आ रही है इस वक्त, अरब मीडिया और अल जजीरा और रॉयटर्स, हर जगह पर खबर ये चल रही है कि एक नई डील की बात हो रही है अमेरिका से इंडिया की तरफ। उसमें यह कि US सेट टू अलाउ जनरल इलेक्ट्रिक टू मेक इंजन्स इन इंडिया फॉर न्यू दिल्लीज मिलिट्री। अमेरिकन जो असिस्टेंट फॉरेन सेक्रेटरी है उसने ये तंबीह दी थी पिछले महीने कि अगर पाकिस्तान ने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन के मुआहदे को आगे बढ़ाया तो पाकिस्तान को भी जो है वो इक्तिसादी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान के लिए ये गैस पाइपलाइन बड़ी जरूरी है क्योंकि इससे जो है वो 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस इंतहाई सस्ते दामों ले सकता है। दूसरा ये है कि ईरान को इससे आमदन होगी, तो वो अमेरिका ने वादे कर दिया है। इसीलिए मुझे शक ये है कि ये जो दौरा है ईरान के सदर का, ये गैस पाइपलाइन या ये 10 अरब का ट्रेड वॉल्यूम बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि इसके पसे पर्दा कुछ और अज़ाइम है। इंडिया के अंदर एक पूरा लीगल सिस्टम है, एक पूरा इलेक्शन कमीशन, बड़ा बाख्तियार इलेक्शन कमीशन है, और इंडिया के इलेक्शंस को और अरविंद केजरीवाल के जो मसला है इसको बीच में गड़बड़ नहीं करना चाहिए। वो करप्शन के केस में उनको गिरफ्तार किया गया है और वो काफी मजबूत केस उनके खिलाफ बनाया गया है या वो बन गया है। वो ये है कि दिल्ली के अंदर शराब के जो ठेके हैं उसके अंदर उनकी बहुत ज्यादा किक बैक्स हैं। इसके अलावा भी जाहिर है इंडिया का चीफ मिनिस्टर जो बनना है वो कोई मामूली चीज नहीं है। इंडिया के इंतखाबात जो है वो मुख्तलिफ मराइल में होते हुए ये जाके खत्म हो जाएंगे मई के एंड तक, और फिर जून में जो है वो 4 जून के सदर का दौरा होता है और साथ ही कुछ सैंक्शन स्लैब कर दी जाती हैं सिंबॉलिकली और वट एवर, या हमें रोक दिया जाता है। ये सैंक्शंस इंडिया पे क्यों नहीं लगती? जियो पॉलिटिकल जो अहमियत आपकी, जो आपकी स्ट्रेंथ विद इन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आपकी अपने मुल्क में, कोई मुल्क भी उतना ही मजबूत होता है बाहर जितना वो अपने घर में मजबूत होता है। तो क्या हम अपने दिल पर हाथ रखें तो हमारी इकोनॉमी ठीक है, हमारी इस वक्त बाकी हालात ठीक हैं? अगर ठीक है तो हम मजबूत है, और फिर जियो पॉलिटिकल सीन पे हमें लोग उसी हिसाब से सुनेंगे। अभी जियो पॉलिटिकल सीन पर इंडिया ने अपनी अहमियत को संभाव कर लिया है चाइना कंटेनमेंट के हवाले से, और इसमें बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी कि आपकी खारजा पॉलिसी, आपकी दाखिला पॉलिसी का ही तसलसल होती है। तो गोया जो इंटरनल वीकनेस है, हमारी इंटरनल जो वीकनेस है वो हमारे आड़े आ जाती है कि हम जो है 10 रुपए का लीटर पेट्रोल ले सकते हैं, बिजली ले सकते हैं और अपने इस क्राइसिस से निकल सकते हैं। बट स्टिल ये क्या है चीमा साहब? क्वेश्चन ये है कि आपको पता है कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं, लेकिन इंडिया ने उनसे तेल भी लिया और इवन रशिया से कुछ ऐसे वेपन लिए S-400 जो कि तकरीबन $1 बिलियन का एक मिसाइल मिलता है, और उन्होंने वो लिया। और आपको पता है काजी साहब, अमेरिकी बोले नहीं, अमेरिकी जस्टिफिकेशंस देते रहे अमेरिकी कांग्रेस के अंदर कि नहीं कोई मसला नहीं है, हम इसको देख लेंगे कर लेंगे।
क्वेश्चन ये है कि उनको इंडिया की जरूरत है अगेंस्ट चाइना। हमारी इस वक्त क्या रेलिवेंस है? रेलिवेंस के अगेंस्ट आपको दुनिया चीजें देती है। आप बात कर रहे हैं सैंक्शन की, रशिया पे भी सैंक्शन है, अमेरिका की। देखिए, अमेरिका की सैंक्शन के मुख्तलिफ इकसाम है, वो एक लंबी बहस है, उसमें उनकी इनेक्टमेंट्स हैं, वो मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन ये है कि चाइना में पे भी सैंक्शन है, जो पार्शल सैंक्शन है, रशिया पर भी है, बाकी ममालिक पर भी है। अभी आपने सुन लिया कि इंडिया ने रशिया से क्या क्या खरीदा है और उसको नजर दूसरी तरफ कर ली है अमेरिका ने। और उसमें बड़ी बात सादा सी है कि इंडिया इस वक्त इस पूरे खित्ते में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चौधरी है, और ऐसे ऐसे डिफेंस एग्रीमेंट किए हैं जो इंडिया में खुद भी क्रिटिसिज्म हो रही है, लेकिन अमेरिका का फुटहोल्ड मजबूत हो रहा है। इस वक्त क्वाड का भी मेंबर है इंडिया। इस वक्त इंडिया ओकास की कंट्रीज को सपोर्ट कर रहा है, मेंबर नहीं है। इस वक्त इंडिया अपने नेवल लॉजिस्टिक बेस गुजरात में वो दे रहा है, लॉजिस्टिक नाम है, बाकी काम भी वहां हो रहा है। तो इस वक्त इंडिया सिर्फ वही चौधरी बना के खड़ा किया गया। लेकिन माफी चाहता हूँ जमील अहमद खान साहब, मैं थोड़ा सा फिर एक भी ये भी तो देखे ना, चौधरी तो उसको बना के खड़ा किया, 600-700 बिलियन डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रख के बैठा हुआ है। ये तो सारा माल लेकिन रफू चक्कर होने वाली रूलिंग क्लास। ईरान के सदर का कामयाब दौरा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात के नए दौर का आगाज, नौजवान और सोशल मीडिया का बेदरीक इस्तेमाल और लापता अफराद का मामला, हकीकत कम प्रोपेगेंडा ज्यादा, झूठे प्रोपेगेंडे का तोड़ कैसे होगा, हुकूमत क्या कर रही है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान को पाक ईरान ताल्लुकात के नए दौर का आगाज करार दिया जा रहा है। ये 8 साल बाद किसी ईरानी सरबराह ममलिकत का दौरा पाकिस्तान है। सदारती मनसब संभालने के बाद इब्राहिम रईसी का ये पहला गैर मुल्की दौरा है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का ताल्लुक एक मजहबी घराने से है और वो सुप्रीम ईरानी लीडर आयतुल्ला सैयद अली हुसैनी के करीबी रुफका में शामिल हैं। ईरानी सदर के वालिद सैयद हाजी भी मारूफ मजहबी रहनुमा रह चुके हैं। अच्छा, हम बात करें कि 8 साल बाद कोई ईरानी रहनुमा पाकिस्तान आए हैं, तो इसे आप हुस्न इत्तेफाक कह लें या फिर ईरान का एतमाद कि ये एजाज भी नून लीग के हिस्से में आया है कि उसके दौरे हुकूमत में ही ईरानी सदूर पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो हो सकता है कि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए, इसलिए कि आजकल बहुत से लोगों को नोटिफिकेशन नहीं भी मिल रहा। तो जिनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहे वो प्लीज हर कुछ घंटे के बाद आकर, जब भी टाइम मिले, जब भी आपके पास थोड़ा सा टाइम हो, तो आकर चैनल पे देख लिया करें कहीं कोई नई वीडियो तो नहीं आई। तो बिल्कुल इससे आपको पता लग जाएगा कि नई वीडियो आई है या नहीं आई है। लेकिन बहरहाल साथ साथ ये लाइक के बटन को भी क्लिक कर दें, और जब ये सारे काम आप लोग कर लें तो उसके बाद वीडियो भी देख लें।